बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको हज का मुख्तसर तरीका बताएंगे जो कि बहुत ही आसान है। हज 3 किस्म का होता है: हज किरान, हज इफ़राद, हज तमत्तो। ज़्यादातर लोग हज तमत्तो करते हैं। उसमें क्या है कि आप जब भी आपका हज का सफ़र होगा, आप पहले मक्का आएंगे। मक्का आकर आप उम्रा अदा करेंगे, जैसे नॉर्मल उम्रा अदा करते हैं वैसे। और फिर उम्रा अदा करके आप अपना एहराम खोल देंगे। अब आप अपने एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हैं। आप जब तक हज स्टार्ट नहीं होता, आप नॉर्मल नमाज़ अदा करेंगे, इबादत करेंगे। और फिर 8 ज़िलहज को आपने मक्का से मिना की तरफ जाना है फजर की नमाज़ पढ़ कर, और आपने ज़ोहर से पहले मिना पहुंचना है। वहाँ पे आपने कसर नमाज़ अदा करनी है। और इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है, जो इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर्स हैं वो मुकम्मल नमाज़ अदा करते हैं, जबकि बाकी सारे कसर नमाज़ अदा करते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कसर नमाज़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया और लेकिन कसर नमाज़ अदा की। मिना में आपने पाँचों नमाज़ें अदा करनी है। और फिर 9 ज़िलहज को फजर पढ़ कर आपने, जब सूरज तुलू हो जाएगा, फिर आपने अरफ़ात की तरफ जाना है। अरफ़ात पहुंचकर आपने ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़नी है। एक अज़ान होगी ज़ोहर की, और उससे आप 2 फ़र्ज़ आपने ज़ोहर के पढ़ने हैं और 2 फ़र्ज़ आपने असर के पढ़ने हैं। उसके बाद फिर मगरिब तक आपने वादी अरफ़ात में जहाँ भी आपको जगह मिले, आपने खूब ढेर सारा दुआएं करनी है। ये कबूलियत का वक्त है। इस वक्त जो दुआ मांगे आपकी दुआ कबूल होगी। और सबसे ज़्यादा जो कि पैगम्बरों ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, वो ये थी: ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ या इसके अलावा जो भी दुआ है आपकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और फिर जब मगरिब का वक्त होगा, मगरिब से पहले आपने मिना से मुज़दलिफ़ा की तरफ आ जाना है। आप फिर मुज़दलिफ़ा पहुँचकर आपने मगरिब और इशा इकट्ठी नमाज़ पढ़नी है। यानी एक अज़ान होगी, पहले आप 3 फ़र्ज़ मगरिब के पढ़ेंगे, फिर 2 फ़र्ज़ आपने इशा के पढ़ने हैं। और इस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद भी अदा नहीं की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को आराम किया, क्योंकि 10 ज़िलहज को ज़्यादा मेहनत वाले काम है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। और फिर फजर के वक्त उठकर 10 ज़िलहज को आपने सुबह फजर अदा करनी है। फजर अदा करने के बाद वादी मशअल हराम के नज़दीक आपने ढेर सारी दुआएं करनी हैं। और जब सूरज निकलने वाला होगा, तब आपने वादिया मिना की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देना है। वादिया मिना पहुंचकर आपने 4 अहम काम करने हैं। सबसे पहला काम, आपने जमरात को कंकरियाँ मारने हैं। इस दिन आप सिर्फ एक जमरात, जो सबसे बड़ा जमरात है, उसको कंकरियाँ मारेंगे, और उसके बाद दुआएं नहीं करनी। जमरात को कंकरियाँ मारकर उसके बाद अगला काम कुर्बानी करना है। कुर्बानी कर कर, अगर तो आप गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं तो गवर्नमेंट आपकी तरफ से कुर्बानी करेगी। जो टाइम वो आपको देंगे, समझे उस टाइम आपकी कुर्बानी होगी, तो आपने उसी टाइम अपने सर का हलक करवा लेना है। जब सर का हलक करवा लेंगे, उसके बाद आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हैं। फिर आपने मक्का आना है। मक्का आकर आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है, जैसे उम्रे के सारे अरकान किए थे। यहाँ भी आप सारे वैसे अरकान करेंगे, लेकिन सिर्फ ये होगा कि इस वक्त आप हालत एहराम में नहीं होंगे। फिर तवाफ़ ज़ियारत करके आपने वापस मिना आ जाना है, और 11, 12, 13 आपने मिना में ही रहना है। अक्सर लोग 12 के बाद वापस मक्का आ जाते हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 ज़िलहज तक आप मिना में रुके थे। इस 3 दिनों में सिर्फ आपने ये काम करने हैं कि वहाँ पे नमाज़ अदा करनी है, ज़िक्र व अस्कार करना है, तकबीरात पढ़नी है। और आपने तीनों दिन ज़ोहर के बाद आपने जमरात को कंकरियाँ मारनी है। 11, 12, 13 को आप तीनों जमरात को कंकरियाँ मारेंगे। तीनों जमरात को साथ साथ कंकरियाँ मारनी है, और हर कंकरी पर आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर किबला रुख होकर आपने जमरात को 7 कंकरियाँ मारनी है। और फिर पहले जमरात को कंकरियाँ मारने के बाद दुआएं करनी है। फिर दूसरे जमरात को कंकरियाँ मारने के बाद दुआएं करनी है। यानी सिर्फ पहले और दूसरे जमरात को कंकरियाँ मारने के बाद ही दुआएं करनी है। यही अमल आपका 11 को होगा, यही अमल आपका 12 को होगा, यही अमल आपका 13 को होगा। जब आप 13 को जमरात को कंकरियाँ मार लोगे, तब आपके हज के सारे अरकान मुकम्मल हुए, और फिर आप वापस मक्का में अपने होटल में आ जाएंगे। ये था हज का मुख्तसर और आसान सा तरीका। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी पैदा करे, और हम सब को हज करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।